हेलो डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके NCERT क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 7 जग्स एंड मग्स पढ़ने वाले हैं। Here is a small note to the parents. This chapter is the introduction to volume to little kids of standard 2. Although standard 2 के बच्चों को वॉल्यूम का एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता चलेगा, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि रिलेटेड टू डिफरेंट साइजेस ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स उनके वॉल्यूम अब कम ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। फन एक्टिविटीज़ एट होम आर स्ट्रांगली एनकरेज्ड, जो भी एक्टिविटीज़ इस बुक में गिवन है, सो दैट दे गेट हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड लर्न अबाउट वॉल्यूम इन अ बेटर वे। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के नाम के साथ। सबसे पहले जग, जे फॉर जग, हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना। जग क्या होता है? इसमें बहुत सारा पानी रहता है और जब भी हमें प्यास लगती है हम छोटे छोटे ग्लासेस में इन्हीं जग से पानी भर के पी लेते हैं। और मग क्या होता है? मग भी इसी तरीके का एक कंटेनर होता है जिसमें हम पानी, नहीं तो कुछ बच्चे दूध पीते हैं, बड़े लोग कॉफ़ी पीते हैं। हम कॉफ़ी मग को देख सकते हैं। और नहाने के टाइम हम जो बाल्टी के साथ यूज़ करते हैं ना, वो भी एक छोटा सा मग ही होता है। तो ये सभी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम कोई भी पानी, दूध, जूस इत्यादि भर के रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्यूम के बारे में। किसी भी कंटेनर के अंदर हम जितना भी सामान भर के रख सकते हों वो उस कंटेनर का वॉल्यूम कहलाता है। तो जैसे हम हमारे घर में जग, मग, ग्लास, कटोरी, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ सामान भर के रख सकते हैं। पानी, नहीं तो जूस, नहीं तो ग्रेवी, नहीं तो कुछ और। तो इन सब चीज़ों के वॉल्यूम अलग अलग होते हैं और इसीलिए तो हर चीज़ के अंदर अलग अलग जितना सामान भर पाता है। तो चलिए चैप्टर का स्टार्टिंग हम एक प्यारे से लेमन ड्रिंक के साथ करते हैं। हमें नींबू पानी बनाना है हमारे लिए और उसके लिए हमें हाफ अ लेमन चाहिए, आधा नींबू, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक चाहिए, 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 चम्मच चीनी एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी चाहिए। एंड हाउ डू वी मेक इट? 1 ग्लास पानी में आप आधे नींबू के रस को स्क्वीज करके निचोड़ के उसका जूस निकालिए। उसके बाद 1 चम्मच चीनी डालिए और 1 चुटकी नमक डालिए और फिर उसको मिक्स कीजिए अच्छे से। लाइक दिस वी कैन एंजॉय अ टेस्टी लेमनेड। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। सबसे पहले हमें गेस करना है, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन? तो चलिए इस एक्टिविटी को करके ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेमन को लिया और उसे हाफ में कट कर लिया। आफ्टर दैट लेमन स्क्वीज़र के अंदर मैंने हाफ नींबू को रखा। तो चलिए जूस निकालना स्टार्ट करते हैं। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 अबाउट 67 to 70 ड्रॉप्स ऑफ जूस भर सकता है। इसमें और भी जूस निकलता अगर मैं इसे और निचोड़ती तो, बट यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अब नींबू तो छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए हम 65 to 70 ड्रॉप्स ऑफ जूस लिख सकते हैं हाफ अ लेमन के अंदर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन? अगर हाफ लेमन में 65 to 70 ड्रॉप्स है तो एक फुल लेमन में लगभग 120 to 130 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस विल फिल 1 स्पून? हम 1 चम्मच में कितना लेमन जूस भर सकते हैं, ये भी हम करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधे लेमन को लिया और इसे चम्मच के ऊपर मैं स्क्वीज करके देखती हूँ कि कितना जूस निकलता है। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। तो मेरे चम्मच में लगभग 47 ड्रॉप्स ऑफ जूस भर पाया था। तो अब स्पून भी बहुत सारे छोटे बड़े साइजेस के होते हैं। मेरे स्पून में तो 47 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस भरा। आपके स्पून में कितना लेमन ड्रॉप्स भरा, जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आधे लेमन से हम 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस बना सकते हैं, सो फॉर मेकिंग 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक्स हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड? हमें टोटल 6 ग्लासेस ऑफ लेमन जूस बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्लासेस। तो हमें कितने नींबू चाहिए, कितने लेमन चाहिए? आधा लेमन और आधा लेमन को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें 1 लेमन मिल जाएगा। उसी तरीके से और एक आधा और एक आधा लेमन जोड़ लेंगे तो एक और नींबू मिल जाएगा। फिर से अगर हम आधा नींबू एक साथ रखेंगे तो एक और नींबू बन जाएगा। तो हमारे पास कितने लेमन बने? लेमन 1, लेमन 2, लेमन 3। वी विल नीड 3 लेमन्स टू मेक 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक? तो हमने 1 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक के लिए 1 स्पून शुगर लिया था। 6 ग्लास लेमन ड्रिंक के लिए भी हम 6 स्पून्स ऑफ शुगर ही लेंगे। आई होप ये फन एक्टिविटी करके आपको बहुत मज़ा आया होगा। अपने घर में भी आप ज़रूर कीजिए। लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। गांव के मेले में एक बच्चे ने नींबू पानी का स्टॉल लगाया है और उसने बहुत सारा बाल्टी भर के नींबू पानी बनाया है। देयर इज़ अ फेयर इन चैत्रा's विलेज। चैत्रा, नाजिम एंड अनीश want to put up a stall to sell lemon drink। इन तीनों बच्चों को नींबू पानी बेचना है। They have made a bucket full of lemon drink। They use 2 different sizes of glasses। अब उनके पास एक बड़ा ग्लास है और एक छोटा ग्लास है। और पैसे कितने लेंगे? We will sell 1 small glass फॉर ₹5। छोटे ग्लास में नींबू पानी भर के जब वो बेचेंगे तो वो ₹5 में उस चीज़ को बेचेंगे। और अगर एक बिग ग्लास में नींबू पानी बेच रहे हैं तो उसके लिए वो ₹10 लेंगे। अब एक बाल्टी में से हम ग्लास में तो पानी या फिर नींबू पानी नहीं डाल सकते, इसीलिए अनीश एक जग लेकर आया। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू पोर इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट? क्या तुम्हें लगता है कि एक ग्लास में पानी नहीं तो नींबू पानी डालने के लिए बकेट का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुश्किल होगा या फिर जग का इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होगा? ऑब्वियसली जग का इस्तेमाल करना ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ग्लास का मुंह कितना छोटा है और बकेट का मुंह कितना बड़ा है। इतने बड़े मुंह से अगर हम ग्लास में नींबू पानी डालने की कोशिश करेंगे, आधा नींबू पानी तो बाहर ही गिर जाएगा, जबकि जग का मुंह भले ही ग्लास के मुंह जितना ही होता है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा थोड़ा करके नींबू पानी इसमें डाल सकते हैं। अब एक जग में कितना ग्लास नींबू पानी आ जाता होगा? नज़ीम ने देखा कि 2 बिग ग्लासेस फिल 1 जग, कि एक बार जग के अंदर अगर हम नींबू पानी भर लेंगे तो उससे 2 बिग ग्लासेस नींबू पानी हम भर के बेच पाएंगे। एक बिग ग्लास के लिए वो ₹10 लेंगे, दूसरे बिग ग्लास के लिए भी वो ₹10 लेंगे। नाउ शबनम वॉन्ट्स टू बाई 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। हाउ मच डज शी नीड टू पे? शबनम को एक जग भरा हुआ नींबू पानी खरीदना है। उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? ₹10 प्लस ₹10, दो ₹10 मिला के बनते हैं ₹20। उसके बाद चैत्रा ने ये देखा कि 2 स्मॉल ग्लासेस विल फिल 1 बिग ग्लास। मतलब एक ग्लास के अंदर जितना नींबू पानी आता है उतना नींबू पानी हम 2 छोटे छोटे ग्लासेस में भर सकते हैं। एक छोटे ग्लास के नींबू पानी का कीमत है ₹5, दूसरे छोटे ग्लास नींबू पानी की कीमत भी है ₹5। हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग? छोटे छोटे ग्लास में हम भर के कितनी बार भर के इस बड़े जग को फिलअप कर सकते हैं? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बड़े ग्लास में
हम 2 छोटे छोटे ग्लास में नींबू पानी भर के बड़े ग्लास में भर सकते हैं। हमने अभी अभी देखा। तो एक ग्लास में अगर 1-2 स्मॉल ग्लासेस भरते हो, 2 बड़े ग्लासेस में कितने स्मॉल ग्लासेस भरेंगे? 1, 2, 3 एंड 4 ग्लासेस। और ये 2 ब्लू कलर के बड़े बड़े ग्लासेस मिल के एक जग को भर लेंगे। मतलब कि 1, 2, 3, 4 स्मॉल ग्लासेस मिला के एक बड़े से जग को भर लेंगे। और अगर हमें हाफ द जग भरना हो तो हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग? अगर हमें इस जग को आधा भरना है, मान लीजिए, तो हमें कितने छोटे ग्लासेस चाहिए होंगे? तो अगर आधा भरना है तो हम सिर्फ एक बड़ा सा ग्लास ही लेंगे भरने के लिए, और एक बड़े ग्लास के अंदर सिर्फ 2 स्मॉल ग्लासेस भर के नींबू पानी आते हैं। तो हमारा आंसर होगा 2 स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग। तो चैत्रा के स्टॉल में हमने 4 तरह के कंटेनर्स को देखे, 1 स्मॉल ग्लास, बिग ग्लास, जग एंड बकेट। तो क्या आप अब बता सकते हैं इन चारों में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होगा? ऑब्वियसली जो साइज़ में सबसे बिगर होगा उसका वॉल्यूम ही सबसे बड़ा होगा, और जो साइज़ में सबसे छोटा होगा उसका वॉल्यूम ही सबसे कम होगा। बच्चों को एक वेसल से दूसरे वेसल में पानी भरने में बहुत मज़ा आता है। सो पेरेंट्स शुड ऑलवेज एनकरेज चिल्ड्रन टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बॉटल। आप अपने घर के किसी भी 2 अलग अलग टाइप के बॉटल्स को लीजिए, एक कप लीजिए और देखिए कि उस कप में पानी भर के हम कितनी बार इस बॉटल के अंदर भर सकते हैं। पहले गेस कीजिए और फिर खुद करके देखिए। Now fill a different bottle with the same cup और फिर ये बताइए which bottle holds less water? Try it with another bottle। आप अपने फ्रेंड्स के बॉटल में भी इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। Which bottle holds the least water? सुनैना और जसप्रीत भी अपने किचन से अलग अलग टाइप के वेसल्स लेकर आए, जैसे एक जग लेकर आए, एक ग्लास, एक मग, एक बड़ा सा पॉट पतीला और एक कटोरी बाउल लेकर आए। और इन सब चीज़ों को उन्होंने उस सेम कप से पानी भर भर के माप के देखा। तो देखिए तो कौन सा सबसे बड़ा है? ये पॉट सबसे बिगर है, तो मतलब इस पॉट का वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन है? ये कटोरी, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो सबसे कम होगा। बाकी का वॉल्यूम कितना होगा वो हमें कप में पानी भर भर के माप के ही पता लगाना पड़ेगा। गेस विच वेसल विल होल्ड द लीस्ट वाटर? लीस्ट मतलब सबसे कम। सबसे कम बाउल के अंदर ही पानी धरेगा क्योंकि बाउल का वॉल्यूम सबसे कम है। विच वेसल होल्ड्स द मोस्ट वाटर? मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पानी बड़े वाले पॉट के अंदर ही हम धर पाएंगे। Now you collect different vessels from your kitchen also and use a small cup to fill each one of them। हर बार जब आप कप में करके पानी डालेंगे उसे आप काउंट करते रहिए और फिर इस टेबल में उसे नोट डाउन कीजिए। तो एक छोटे कटोरी में अगर हम कप में पानी डालेंगे तो लगभग 3 कप जितना पानी इस कटोरी में आ जाएगा। जग में अगर हम डालेंगे तो लगभग 10 कप्स ऑफ वाटर इस जग के अंदर फिल हो पाएगा। मग की बात करें तो मेरे घर के मग में 7 कप्स ऑफ वाटर आराम से फिल हो गया था और ग्लास के अंदर 4 कप्स ऑफ वाटर आराम से फिल हो गया था। नाउ हमारे पास एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? वी हैव टू रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। जिसमें सबसे ज़्यादा पानी भरेगा उसको हमें गोला लगाना है। बाल्टी में ज़्यादा पानी आता है कि मग में? ऑब्वियसली बाल्टी में ही ज़्यादा पानी आता है। कप में ज़्यादा चाय हम भर सकते हैं या फिर प्लेट में? ऑब्वियसली कप में ही ज़्यादा चाय हम भर सकते हैं। छोटे मटके में ज़्यादा पानी भर सकते हैं या बड़े मटके में? बड़े मटके में ही हम ज़्यादा पानी भर सकते हैं। उसी तरीके से एक छोटे पतीले में ज़्यादा पानी आएगा या फिर एक बड़े पतीले में? बड़े पतीले में ही ज़्यादा पानी आएगा। इसी तरीके के मज़ेदार एक्टिविटी के साथ रानी एंड द मिल्कमैन पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।